नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का ब्रॉडकास्ट, जहां हम आपको वो खबरें सुनाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। राजस्थान में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर संगठन में फेरबदल के दौर जारी हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के रूप में इस साल सतीश पूनिया का 3 साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो जाएगा। ऐसे में पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने की भी पूरी संभावना है। उधर पूनिया खुद भी कह चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि पार्टी अगला चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़े। इसी बीच चर्चाओं का दौर तेज है कि पार्टी के उच्च स्तर पर नए प्रदेशाध्यक्ष के जातिगत समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो अगला अध्यक्ष ब्राह्मण या दलित हो सकता है। पार्टी ब्राह्मण समाज को अपनी ओर लेने की कोशिश में है। लंबे समय से पार्टी को ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। इस बार पार्टी के पास कई ब्राह्मण चेहरे रहे हैं जिन्हें यह पद दिया जा सकता है। इनमें चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सबसे आगे चल रहे हैं। उनके अलावा हाल ही राज्यसभा सांसद बने घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया और महामंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भी दौड़ में शामिल है। अगर किसी ब्राह्मण को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाता है तो इनमें से किसी एक की लॉटरी जरूर खुलेगी। राजस्थान में कई दिनों से कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की अंदरूनी गुटबाजी जगजाहिर हो रही है। पायलट समर्थक विधायक लगातार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर गहलोत समर्थक विधायक अशोक गहलोत को सर्वोपरि नेता बता रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर दोनों ही गुटों के विधायक और मंत्री अपने अपने नेता को सर्वोपरि बता रहे हैं। पायलट समर्थक विधायकों का कहना है कि सचिन पायलट की वजह से ही कांग्रेस सत्ता में आने में कामयाब हुई, जबकि गहलोत समर्थक विधायक और मंत्रियों का कहना है कि अशोक गहलोत की सूझबूझ की वजह से ही कांग्रेस सरकार बच पाई है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, इंद्राज गुर्जर, राकेश पारिक और खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट को सर्वमान्य नेता बता रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि सचिन पायलट के संघर्ष की वजह से ही कांग्रेस सत्ता में आई। आगामी चुनाव में सरकार को रिपीट करने का फॉर्मूला भी सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के पास ही है। अन्य विधायकों ने विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की लगातार धमकी भी दे चुके हैं। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आगामी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हो चुके हैं। शाह AIMIM प्रमुख के बाद अब आप पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे और मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के दूसरे चरण को लॉन्च करेंगे। इसकी जानकारी पार्टी राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और क्या कहा, जरा सुनिए। पूरे देश में मेक इंडिया नंबर 1 एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अरविंद जी 130 करोड़ भारतवासियों से अपील कर रहे हैं कि सभी इस मुहिम से जुड़े और भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाए। उसी प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ, पहला कार्यक्रम उन्होंने 17 अगस्त को उनके जन्म स्थान हरियाणा के हिसार में किया और उसी कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव 7 अक्टूबर को वो राजस्थान में लॉन्च करने आ रहे हैं। जयपुर में मंगलवार को दिन दहाड़े 2 बदमाश पुलिस वर्दी में अलग अलग जगह पर लूटपाट करने पहुंचे थे, लेकिन इन दोनों ही जगह महिलाओं की सूझबूझ और हिम्मत से लुटेरे वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। एक महिला ने बदमाशों का इरादा समझते हुए गेट ही नहीं खोला तो दूसरी बदमाशों से लड़ती रही। उसके चीखने चिल्लाने से बदमाश घबरा गए। महिला को लड़ता देख उसके पालतू डॉग ने अटैक कर दिया। एक बदमाश को काटा तो सभी दुम दबाकर भाग निकले। वहीं जैसलमेर जिले के मोकला गांव में एक प्रधानाचार्य की बर्बरता देखने को मिली है। मोकला गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सुबह स्कूल गेट बंद करके ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद अपनी कार से आई प्रधानाचार्य दरिया बारहट ने तेज रफ्तार से स्कूल का गेट तोड़ने का प्रयास किया, जिससे एक 9वीं क्लास के दलित छात्र गणपत राम के सिर पर गंभीर चोट आ गई। घायल छात्र को इलाज के लिए जैसलमेर जिला के अस्पताल लाया गया।
घटना की सूचना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सैकड़ों की संख्या में स्कूल के आगे इकट्ठा होकर अपना विरोध जताने लगे। वारदात के बाद प्रधानाचार्य ने खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर लिया। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से अंग्रेजी और संस्कृत विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 12वीं बोर्ड के छात्रों का सेंटर प्रधानाचार्य ने जानबूझकर मोकला नहीं करवाकर लाड़ेला करवा दिया, जिससे बच्चों में रोष व्याप्त है। बच्चों ने अपना विरोध जता रहे थे, इतने में प्रधानाचार्य ने गेट तोड़ने के प्रयास में छात्र को टक्कर मारकर घायल कर दिया। मामले की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। अपेक्षा ग्रुप के 200 करोड़ के चिटफंड मामले में धोखाधड़ी को लेकर प्रदीप जैन को मंगलवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 12 में तैनात पदस्थापित कानूनगो प्रदीप जैन ने अपनी पत्नी दीप्ति गुप्ता को अपेक्षा ग्रुप में डायरेक्टर बना रखा था, जबकि डमी रूप से काम खुद कर रहा था। उसने अपनी पत्नी के जरिए लोगों से 12 करोड़ रुपए कंपनी में निवेश करवाए थे। प्रदीप जैन का हाल ही में प्रमोशन हुआ था और उसे नायब तहसीलदार के पद पर ज्वाइनिंग करनी थी। इससे पहले ही पुलिस ने प्रदीप जैन को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक हाड़ौती संभाग में लोगों के साथ चिटफंड कंपनी बनाकर 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। वहीं चलते चलते बात करते हैं मानसून की। राजस्थान में 3 महीने से एक्टिव चल रहे मानसून का दौर अब धीरे धीरे थमने लगा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश तो हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद बारिश का दौर थम जाएगा। इधर बुधवार को प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में जमकर बारिश हुई। कोटा, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत 19 जिलों में 1 से लेकर 5 इंच तक बरसात हुई। बारिश के बाद झालावाड़, बारां की नदियों में फिर से जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते छापी, भीमसागर समेत 4 बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक आज भी राज्य के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा बरसात बारां जिले के शाहबाद में 132 मिलीमीटर यानी कि 5 इंच बरसात दर्ज हुई। शाहबाद के अलावा अटरू, छबड़ा, किशनगंज में भी अच्छी बरसात हुई, जिससे यहां बहने वाली बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ गया। इसके अलावा डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों के कई हिस्सों में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप सुनते रहिए पंजाब केसरी टीवी राजस्थान का ब्रॉडकास्ट।